जय हिंद साथियों पिछले वीडियो में हमने देखा था राजस्थान के 33 जिले तथा 7 संभागों को याद करने का तरीका। इस बार हम देख लेते हैं कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं वो नक्शे में कहाँ पर स्थित हैं, कौन सी जिले की क्या स्थिति है। क्योंकि नक्शे में यदि हमें जिले याद हो जाते हैं तो हमें ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा आनंद आता है। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 33 जिलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। दोस्तों 33 जिलों को 25 तथा 8 दो भागों में बांटा गया है। जो 25 जिले ये बाह्य जिले हैं, ये राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। ये किसी न किसी देश अथवा राज्य से इनकी सीमाएं लगती हैं तथा 8 ये जिले राजस्थान के अंदर स्थित हैं, आंतरिक जिले हैं। इनकी सीमाएं किसी भी देश अथवा राज्य से नहीं लगती। इनकी सीमाएं राजस्थान में प्रारंभ होकर राजस्थान में समाप्त हो जाती हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है। अब 25 जिलों का वर्गीकरण हमने फिर दो प्रकार से किया है, 15 तथा 10। देखिए 15 जिले याद करने के लिए हमने अलग से एक स्टोरी बनाई है तथा 10 जिले याद करने के लिए हमने रामायण का एक वृत्तांत लिया है। रामायण की कथा के आधार पर हम 10 जिलों को याद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। मैं नरेंद्र सिंह गौड़ उपनिषद क्लासेस कोटा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए कहाँ से शुरू होता है हमारा ये पार्ट। देखिए एक गंगाराम था जो बीकाजी की भुजिया खाते हुए जैसे ही बाड़े में पहुंचा, वहां पर जाल बिछा हुआ था। उस जाल में उसका सिर फंस गया। सिर ऊपर उठाकर उसने देखा तो वहाँ डूंगर पर उसे बांस नजर आए। बांस के पास 3 व्यक्ति उसे नजर आए कि जो कि प्रताप, चीता तथा भीला थे। प्रताप, चीता और भीला थे। ये तीनों बातें कर रहे थे कि इस बार हम उपनिषद क्लासेस कोटा की वीडियो देखेंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तथा सफल होकर सफलता के झंडे गाड़ देंगे, सफलता का झंडा फहरा देंगे। और क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तो देखिए दोस्तों, स्टोरी के हिसाब से हम इसे देखते हैं। एक गंगाराम था तो गंगानगर, बीकाजी की नमकीन खाते हुए तो बीकाजी से बीकानेर, जैसे से जैसलमेर, जैसे ही बाड़े में पहुंचा तो बाड़े से बाड़मेर। वहाँ जाल बिछा होता जालौर, सिर फंस गया तो सिरोही, ऊपर उठा के देखा तो उदयपुर, डूंगर पर से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, प्रताप, चीता, भीला से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में यहाँ हम आ जाते हैं कोटा, क्योंकि बीच में जो बूंदी ही आंतरिक जिला, इसलिए हमने बाई जिलों के साथ इसे नहीं लिया है। तो भीलवाड़ा के बाद में कोटा उपनिषद क्लासेस कोटा की वीडियो देखेंगे और वहाँ सफलता के झंडे गाड़ देंगे। झंडे से झालावाड़, और बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता से 12। तो इस प्रकार से 15 जिले हमने इसमें देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के शेष 10 जिलों को। इन्हें रामायण की स्टोरी किस प्रकार से जोड़ा है। देखिए दोस्तों, जब भगवान राम को अयोध्या पहुंचना था और वो लेट हो रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप अयोध्या पहुंचिए, क्योंकि वनवास का समय पूरा हो चुका है। यदि हम समय पर अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो भरत अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हनुमान जी वहां से चले, तब शुरू होती है हमारी स्टोरी। देखिए हनुमान जी वहां से चले, उन्होंने अपनी गदा को चूमा और झुंझुना बजाते हुए शिखर लांग गए और जय श्री राम बोलकर अलवर पहुँच गए। वहाँ पर उन्हें भरत मिले। भरत से उन्होंने कहा, अरे भरत, आप अग्नि में प्रवेश ना करें, प्रभु श्री राम तो शीघ्र ही आने वाले हैं। ये सुनकर भरत बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत सारे ढोल बजाए और अयोध्या के सभी नगरवासियों के, अयोध्या के सभी वासियों के करों को माफ़ कर दिया और 1.25 लाख दीपक जलाए। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी ने अपनी गदा को चूमा तो हनुमान जी से हनुमानगढ़, चूमा से चूरू और झुंझुना से झुंझुनू, शिखर से सीकर और जय श्री राम से जयपुर, अलवर से अलवर हो गया। और भरत मिले तो भरत से भरत हो गया और ढोल से धौलपुर हो गया। अयोध्या वासियों के करों को माफ़ कर दिया से करों से करौली, तथा यहाँ पर 1.25 लाख दीपक जलाए से सवाई माधोपुर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने रामायण की स्टोरी के माध्यम से भी इन जिलों को याद कर लिया। अब बीच बीच के जिले बचते हैं 8 जिले। इन 8 जिलों को याद करेंगे। ये आंतरिक जिले हैं और ये इनकी सीमाएं किसी भी देश अथवा राज्य से नहीं मिलती। तो अब राजस्थान के आंतरिक जिलों की हम बात कर लें तो राजस्थान के जो आंतरिक जिले हैं वो शुरू होते हैं नागौर से। तो नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, बूंदी के बाद लेंगे टोंक से फिर दौसा। तो इस प्रकार से पूरे 8 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। इसे किस प्रकार से याद रखना है, इसकी ट्रिक बनाई है दोस्तों मैंने। बहुत सिंपल सी ट्रिक है और ट्रिक में बिल्कुल क्रम से इन जिलों के नाम लिए गए हैं। तो ट्रिक इस प्रकार से, ना जोधा, पाली, राजा ने, अजमेर, बूंदी, टोंक, दो। ना जोधा, पाली, राजा ने, अजमेर, बूंदी, टोंक, दो। ना से नागौर, जोधा से जोधपुर, पाली से पाली, राजा से राजसमंद, अजमेर से अजमेर, बूंदी से बूंदी, टोंक से टोंक, दो से दौसा। इस प्रकार से 8 जिले हो जाते हैं। दोस्तों
नक्शे के माध्यम से हमने जिलों को देख लिया है। अब जो स्टोरी हमने बनाई थी उस स्टोरी के माध्यम से एक बार इसको लिख कर भी हम देख लेते हैं। तो जो 15 जिलों की जो कहानी से पहले देख लें तो एक गंगाराम था जो बीका जी के नमकीन खाते हुए जैसे ही बाड़े में पहुंचा तो वहाँ जाल बिछा हुआ था। जाल में उसका सिर फंस गया, सिर के ऊपर से जाल हटाया और देखा कि डूंगर पर बांस उगे हुए हैं और वहाँ 3 दोस्त प्रताप, चीता, भीला बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि इस बार उपनिषद क्लासेस कोटा के वीडियो लेक्चर देखकर सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और सेलेक्ट होकर सफलता का झंडा फहरा देंगे, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ गंगाराम से श्रीगंगानगर, बीकाजी से बीकानेर, खाते हुए से जैसे से जैसलमेर, बाड़े से बाड़मेर और वहाँ जाल से जालोर, सिर से सिरोही, ऊपर से उदयपुर, डूंगर से डूंगरपुर, बांस से बांसवाड़ा, प्रताप, चीताभिला से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उपनिषद क्लासेस कोटा से कोटा और उसके पश्चात यहाँ पर झंडा से झालावाड़ और बार बार से 12। तो इस प्रकार से 15 जिलों की स्टोरी हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं 10 जिलों की जो कहानी हमने जो बनाई है, रामायण से जोड़कर जो हमने कहानी बनाई है उसके माध्यम से जो हमने याद किया है, तो उस कहानी को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी ने अपनी गदा को चूमा और झुंझुना बजाते हुए शिखर लांग गए। जय श्री राम बोलकर अलवर पहुँच गए। वहाँ उन्हें भरत मिले। भरत से कहा, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो खुश होकर भरत ने ढोल बजवाए और अयोध्या की जनता के करों को माफ़ कर दिया और 1.25 लाख दीपक जलवाए और तभी से हम दिवाली मनाने लग गए। हमने दिवाली मनाना प्रारंभ कर दिया। तो हनुमान जी से यहाँ पर हनुमानगढ़ हो गया, चूमा से चूरू, झुंझुनू से झुंझुनू, झुंझुना से झुंझुनू, शिखर से सीकर, जय से जयपुर और अलवर से अलवर, भरत से भरतपुर, ढोल से हो गया धौलपुर और करों से हो गया करौली और 1.25 लाख से हो गया सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से 10 जिलों को भी हमने देख लिया। अब जो आंतरिक जिले उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो आंतरिक जिलों की जो ट्रिक है दोस्तों वो है, ना जोधा पाली राजा ने अजमेर बूंदी टोंक दो, ना जोधा पाली राजा ने अजमेर बूंदी टोंक दो। तो इस प्रकार से हमें ये ट्रिक हो जाती है। तो ना जोधा पाली राजा ने अजमेर बूंदी टोंक दो। तो ना से नागौर, जोधा से जोधपुर, पाली से पाली, राजा से राजसमंद, ने से कुछ नहीं, अजमेर से अजमेर, बूंदी से बूंदी, टोंक से टोंक और दो से दोसा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 8 जिले हो जाते हैं। पूरे 33 जिलों को हमने इसमें देख लिया। 33 जिलों को अब हमने याद कर लिया है। एक बार हमने अब एक खाली नक्शे में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी जिले की स्थिति कहाँ पर है। जिलों की कहानी था स्टोरी के बाद में हमने इनको अच्छी तरह याद कर लिया है और एक बार हम इनको ये प्रयास करते हैं कि इसको एक बार मैप में भी देख लें। तो मैप में देखने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आ गया हमारा श्री गंगानगर, यहाँ पर आ गया श्री गंगानगर। उसके बाद में आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर, यहाँ पर आ गया जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में आ जाएगा हमारा बाड़मेर। ये चारों जिले दोस्तों पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं। उसके बाद में बाड़मेर के बाद में आ जाएगा जालोर, जालोर के बाद में आ जाएगा सिरोही आ जाएगा। फिर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर उदयपुर, ये आ गया उदयपुर के बाद में हम बात करें तो हमारे 8वें नंबर पे आ जाएगा डूंगरपुर। 8वें नंबर पे क्या आ जाएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। और डूंगरपुर के पास में यह बांसवाड़ा है, यह बांसवाड़ा आ जाएगा। और बांसवाड़ा के पास ये आ गया प्रतापगढ़ आ गया। और ये आ गया चित्तौड़गढ़ आ गया। और ये आ गया भीलवाड़ा, ये आ गया दोस्तों भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में यहाँ पर ये बूंदी आता है, लेकिन इस बूंदी को हम यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये आंतरिक जिला है। इस बूंदी के बाद में हम यहाँ पहुँच जाएंगे कोटा, ये आ गया कोटा। और कोटा के बाद में आ जाएगा झालावाड़, इधर ये झालावाड़ आ गया। और झालावाड़ के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 12। इस प्रकार से ये जिले हो गए हमारे पूरे 15 जिले यहाँ पर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 जिले हो जाते हैं। अब दूसरा हमने याद किए थे रामायण की स्टोरी के माध्यम से, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हनुमानगढ़। देखिए हनुमान जी ने अपनी गदा को चूमा, तो ये हो गया चूरू। और झुंझुना बजाते हुए तो यह आ गया झुंझुनू हो जाएगा झुंझुनू। उसके बाद में हो गया शिखर, झुंझुनू बजाते हुए शिखर लांगे, तो ये हो जाएगा सीकर। फिर यहाँ पर जय श्री राम बोल के तो ये हो गया जयपुर। अलवर पहुँच गए तो अलवर से अलवर हो गए। और वहाँ कौन मिले? भरत से कहा कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो उन्होंने ढोल बजाए, तो ये हो गया धौलपुर। और तो उन्होंने ढोल बजाए और ढोल बजा के जनता के करों को माफ़ कर दिया,
तो करौली हो गया, और करौली के पास आ जाता है सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार सवा लाख दीपक जलवाए तो ये सवाई माधोपुर यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से पूरे 25 जिलों को हमने देख लिया। बीच बीच के जो 8 जिले उन्हें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों नागौर। तो ये आ गया नागौर, ये आ गया नागौर। ना जोधा पाली राजा ने, तो ये आ गया जोधपुर। ना जोधा पाली, ये आ गया पाली। ना जोधा पाली राजा ने, तो ये आ गया राजसमंद। ना जोधा पाली राजा ने। अजमेर आ गया यहाँ पर दोस्तों, अजमेर, अजमेर। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा बूंदी। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों बूंदी, अजमेर बूंदी, बूंदी। फिर ये आ गया टोंक, अजमेर बूंदी टोंक। और ये आ जाएगा यहाँ पर दौसा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों दौसा, यहाँ पर ये दौसा आ गया। तो इस प्रकार से कुल हमने 33 जिलों को देख लिया ट्रिक तथा स्टोरी के माध्यम से। पूरे 33 जिलों को हमने देख लिया, स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से हमने याद करने का प्रयास भी कर लिया है। अब दोस्तों अगले वीडियो हम देखेंगे राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसके संबंध में देखेंगे, कौन सा संभाग और कौन सा जिला कब बना था। इन सबको हम लेंगे राजस्थान के एकीकरण के टॉपिक के साथ। तो तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।